हेलो हैदराबाद। भाई हैदराबाद जब आप आते हैं तो आपको दिखता है साउथ सिनेमा का क्रेज, और यहाँ आकर करण जौहर भी बोलते हैं भैया बॉलीवुड में से वुड को निकाल दो, ये तो इंडियन सिनेमा है। लेकिन ये सब बातें तो हम सुनते आए हैं, लेकिन हैदराबाद जब हम आए तो ये चीज एक्सपीरियंस की, जी हाँ लाइव एक्सपीरियंस की। ब्रह्मास्त्र का मेगा प्री रिलीज इवेंट था जो कैंसिल हो गया। बताया गया कि पुलिस परमिशन जो है वो कैंसिल कर दी गई। इतने फैंस आ गए कि संभाले नहीं संभल रहे थे। फैंस किसके? जूनियर एनटीआर के। और जब आप हैदराबाद में होते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं जूनियर एनटीआर का वो स्टारडम जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ सुनते थे। देखिए, प्री रिलीज इवेंट कैंसिल हुआ, लेकिन उसके बाद एक और इवेंट हुआ, और उस इवेंट में सबसे पहले जूनियर एनटीआर स्टेज पर आए और उन्होंने मांगी माफी, मीडिया से भी और फैंस से भी। और उस जेस्चर ने दिखा दिया कि क्यों जूनियर एनटीआर द मैन ऑफ मासेस हैं। जी हाँ, First of all, I would like to apologize to my fans. Secondly, I would like to apologize to the media, everyone from the national media and as well as our Telugu media kuda. जिस तरह से उन्होंने स्पीच डिलीवर की, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही, दिल जीत ले गए। जी हाँ, उसके बाद क्या हुआ? इस इवेंट में आलिया भट्ट एक बड़ी खास सी ड्रेस पहन के आई जिसके पीछे लिखा हुआ था बेबी ऑन बोर्ड। वो ड्रेस उन्होंने दिखाई भी, और आलिया ने यहां केसरिया गाना तेलुगु और हिंदी में मिक्स करके गाया, और बहुत खूबसूरती से गाया। सुनिए जरा केसरिया का गाना, और मैं थोड़ा सा मर्ज करूंगी। आ ब्रह्मे नयु చేయడానికే తన ఆస్తి మొత్తానే ఖర్చే పెట్టుంటాడే అందాల నీ కంటి కాటుకుతో రాసే ఉంటాడే నా నుదుటి రాటలనే కుంకుమలా నువ్వే చేరగా ప్రియా కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగా వేకువలా నువ్వే చూడగా ప్రియా వెండి వర్షానయ్యా వేడుకలాగా केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारे तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। रणबीर ने भी तेलुगु बोली। रणबीर ने तेलुगु में लोगों से गुजारिश की कि वो उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र को देखें। आलिया ने उनकी टांग भी खींची कि 3 दिन लग गए तुम्हें इतनी तेलुगु सीखने में। तो रणबीर ने कहा भाई किसी को बताना मत। నా కెరీర్లో బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ బ్రహ్మాస్త్ర, బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ కూడా ఇదే. మంచి సినిమాని ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసే తెలుగు ఆడియన్స్కి పెద్ద థ్యాంక్స్. మా బ్రహ్మాస్త్ర కూడా అందరికీ, దిస్ ఇస్ అ టఫ్ వన్, అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చిన అక్కినేని ఫ్యాన్స్ అందరికీ, నందమూరి ఫ్యాన్స్ అందరికీ, రాజమౌళి గారు ఫ్యాన్స్ అందరికీ బ్రహ్మాస్త్ర పార్ట్ 2 టైంకి తెలుగు ఇంకా బాగా నేర్చుకుంటాను. బస్ ఇतना ही तेलुगु सीखा. I just want to quickly देखिए, ये जो इवेंट था इसके जरिए ब्रह्मास्त्र को साउथ से पिच करने की कोशिश की गई। एस राजामौली मौजूद थे, इस वक्त इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म मेकर। नागार्जुन मौजूद थे, मनी रॉय मौजूद थी। एस राजामौली ने एक तरह से साउथ से इस फिल्म को प्रेजेंट किया, ब्रह्मास्त्र को। इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों का जो हाल हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी लगती है, और ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस इवेंट में बातें बहुत शानदार हुई। इतने थैंक यू कहे गए कि थैंक यू को भी हिचकियां आने लग गई होंगी कि भैया मेरा इतना इस्तेमाल क्यों हो रहा है। नागार्जुन आए, नागार्जुन ने कहा कि मुझे तो बहुत मजा आया शूटिंग करने में, मैं सेट पे सबका फेवरेट था। And just give so much time to a film and so much time and passion to Ayan Mukherjee. He just came on board and became the favorite member of the cast on the sets of Brahmastra. There's not a single person who doesn't love him from all their heart on that set. Like each and every one of them.
करण जौहर ने तो ये तक कह दिया कि राजामौली हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म मेकर है। वैसे इसमें कोई शक भी नहीं है। Immense passion for cinema, just furthering Indian cinema. Thank you, sir. I still remember the first day we met to talk about your massive movies experience, Bahubali, and I was so honored to be able to help in a tiny way to bring it to a national audience. And today, with the massive success of RRR, it just cements the fact that if visionary has another name, that is SS Rajamouli. देखिए, कुल मिलाकर हैदराबाद में ब्रह्मास्त्र को लेकर एक जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश की गई है। 9 सितंबर को यह फिल्म आएगी। वीएफएक्स शानदार होंगे ऐसा दावा किया जा रहा है, स्क्रीन पे देखने पे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से, जिस इमोशनल तरीके से रणबीर ने, आलिया ने, करण जौहर ने, एसएस राजामौली ने, नागार्जुन ने, जूनियर एनटीआर ने ये अपील की कि इस फिल्म को देखिए, उससे लगता है कि साउथ में कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर एक क्रेज रहेगा। जूनियर एनटीआर ने यहां यह भी बोला कि वो अमिताभ बच्चन से बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं, लेकिन रणबीर एज एन एक्टर उन्हें बहुत इंस्पायर करते हैं। Really enjoyed Amitabh Bachchan sir's intensity in every film of his. I was a big fan of his intensity. Call it his voice, his eyes, his feet, the way he stood, the way he swung his left hand. Everything about Amit ji was very intense for me. And he really created a mark on me as an actor. And after Amit ji, there is one actor which I really connected to, and that's Ranbir. His films, every film of his has really inspired me as an actor. And my most favorite is Rockstar. जूनियर एनटीआर ने आलिया के लिए भी कहा कि आलिया उनके दिल में बसती है। आलिया ने जूनियर एनटीआर के साथ RRR में काम किया था। Actors of our generation, Alia, a very close friend and a darling. And I must say, in fact, everybody who's sitting here, the most emotion I actually share with is with Rajamouli, and next is Nagarjuna Babai. And after this, it's only Alia. देखिए, कुल मिलाकर ब्रह्मास्त्र का प्री रिलीज इवेंट जो रामोजी फिल्म सिटी में होना था वो भले कैंसिल हुआ, लेकिन ये जो इवेंट हुआ इसमें भी बातें खूब की गई, और जो बात मेकर्स पहुंचाना चाहते थे दर्शकों तक, वो बात पहुंचाने में वो कहीं ना कहीं कामयाब रहे। अब देखना होगा कि साउथ के सहारे जो बॉलीवुड चलने की कोशिश कर रहा है, क्या चल पाता है, कितना चल पाता है, और क्या कामयाब हो पाता है। लगता है आपको? बताइएगा अपनी राय। और हां, क्या बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र से कोई फर्क पड़ने वाला है? आप देखेंगे ब्रह्मास्त्र या नहीं देखेंगे, ये भी बताइएगा। फिर मुलाकात करते हैं।